नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस श्रृंखला में जिसका नाम खुशी क्या है। इससे जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर हम ले रहे हैं। आज का जो प्रश्न आया है वो इस तरह है। प्रश्न है, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरा तो इस बात से कुछ लेना देना ही नहीं है कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ। मुझे तो पहले परिस्थिति को देखना है। परिस्थिति को संभालने के लिए मैं अपने उपलब्ध साधनों को देखूं या फिर मैं अपनी खुशी को देखूं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछ रहे हैं, क्या मेरे को इतना समय मिलेगा कि मैं अपनी खुशी को देखूं? परिस्थिति को संभालना ज़रूरी है ना, इसलिए क्या मैं अपनी खुशी पर ध्यान दूं या परिस्थिति को संभालने में लगूं? तो देखिए, सुनिए उसका उत्तर क्या है। हम अपनी खुशी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इन सब परिस्थितियों को संभालने के लिए शारीरिक शक्ति भी चाहिए। आज यदि मैं बीमार हूँ तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं गाड़ी चलाकर जाऊँगी। जब हम अपने जीवन में सभी परिस्थितियों को संभालते हैं तो क्या कभी हमारे मन में यह प्रश्न उठा कि पहले मैं अपनी शारीरिक क्षमता को देखूं या परिस्थिति को संभालूं? तो जवाब मिलता है कि शारीरिक क्षमता के प्रति कुछ नहीं सोचना है। मुझे तो परिस्थिति पर ही सारा ध्यान केंद्रित करना है। मुझे यह पता है कि मैं शारीरिक क्षमता से ही परिस्थिति को हैंडल कर सकती हूँ। यदि मैं बीमार हूँ तो काम पर कौन जाएगा? फिर वहाँ काम क्या होगा ये दूसरी बात है। पहली बात यह है कि मैं ऑफिस जाऊँगी कैसे? इसलिए सारे दिन में मैं अपने शरीर का ध्यान ज़रूर रखती हूँ। इसके लिए हमें शरीर को समय पर भोजन भी देना चाहिए। आप एक दिन भोजन छोड़ देंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, लेकिन कितने दिन तक छोड़ेंगे? मान लीजिए आप भागते भागते भी खा रहे हैं और जंक फूड भी खा रहे हैं, लेकिन आप खा तो लेते हो। चलो आपने उपवास भी किया, लेकिन कितने दिनों तक उपवास करेंगे? फिर उसके बाद आपको भोजन खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 4 दिन का जीवन नहीं है। यह तो एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में जीवित रहने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन ज़रूरी है, नहीं तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम ठीक तरह से काम कर पाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं हमने भावनात्मक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग कर दिया है। अगर उसको भी हम जीवन में उतनी ही प्राथमिकता दें जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं, तब हम जीवन की यात्रा में ठीक तरह से चल पाएंगे। एक है शारीरिक रूप से शक्तिहीन होना और एक है भावनात्मक रूप से शक्तिहीन होना। अब 5 मिनट पहले पता चला कि स्कूल छोड़ने जाना है। ठीक है, अगर मैं उस समय शांत रहूं, स्थिर रहूं, छोड़ने तो फिर भी जाना ही है। गाड़ी तो आपको फिर भी चलानी ही है, लेकिन गाड़ी हम किस स्थिति में चलाएंगे? दुखी होकर। अगर हम भावनात्मक
इमोशनल हेल्थ को भी उतना ही महत्व दें कि ये सब परिस्थितियाँ और भावनात्मक स्वास्थ्य अलग अलग नहीं हैं। यह तो एक पैकेज है। यदि मैं भावनात्मक रूप से स्वस्थ हूँ तो परिस्थितियों को बहुत ही सरलता से पार कर सकती हूँ। पहले हम क्या करते हैं? परिस्थिति को संभालने के बारे में सोचते हैं और बाद में भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। तो जब भी परिस्थिति आए तो क्या करना होगा? शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान देना होगा। तभी तो कहेंगे ये कंप्लीट पैकेज है। हेल्दी लाइफ मतलब बॉडी हेल्थ प्लस इमोशनल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ इमोशनल, भावनात्मक स्वास्थ्य भी महत्व है। तभी हम किसी भी परिस्थिति को बहुत ही सहज पार कर पाएंगे। शुक्रिया।